पतंजलि योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध अर्थात चित्त या मन की चंचलता को निष्क्रिय करना को योग कहा और उस योग का परिणाम बताया कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही योग है। चित्तवृत्ति निरोध से निर्विकल्प अवस्था होती है, पर गीता में समता में स्थित हो जाने को नित्य योग कहा है। समता में स्थित होने पर फिर उसे कभी वियोग नहीं होता, चित्त की वृत्तियों में फिर चंचलता नहीं आती। समता या नित्य योग से निर्विकल्प बोध की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। तीनों शरीरों को दूसरी की सेवा में लगा दें, यह हुआ कर्म योग। और इनसे अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है ज्ञान योग। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाना या स्वयं का भगवान श्री कृष्ण का हो जाना ही भक्ति योग कहते हैं। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने मनुष्य को 3 शक्तियां प्रदान की। 1 कर्म करने की शक्ति बल, 2 स्वयं को जानने के लिए ज्ञान और अंत में मानने की शक्ति विश्वास। कर्म करने की शक्ति को स्वार्थरहित हो दूसरों की सेवा में लगा दें, यह हुआ कर्मयोग। जानने की शक्ति ज्ञान को अपने स्वरूप को जानने के लिए लगा दें, और यह हुआ ज्ञान योग। और मानने की शक्ति को परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण को अपना और अपने को परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का मानकर सर्वदा श्री कृष्ण को समर्पित होने के लिए है। यह हुआ भक्ति योग। जिस साधक की करने में रुचि हो वो कर्म योग अपना कर कर्म योगी बन जाए। जिस साधक की अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो वो साधक ज्ञान योग का अधिकारी है। जिस साधक का भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा और विश्वास हो वह भक्ति योग का अधिकारी है। यह तीनों योग परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। अन्य सभी साधन इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। सभी साधनों का एक ही लक्ष्य भ्रमपूर्ण मायामय सपनवत मृत्यु जन्म के क्लेश से ओतप्रोत संसार मुक्त हो परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण को प्राप्त करना। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।